एक बहुत ही सुंदर शब्द है गीता गोरस। गीता एक गौ है, इनका दूध अमृत है, उसको गोरस कहते हैं। वो ज्ञान देता है और वो निर्मल ज्ञान देता है। इसको साधु संत लोग गीता का निचोड़ बताते हैं। ये ज्ञान ध्यान का शक्कर है, भक्ति भाव का दूध है। इसको मिला मिला करके प्रेमी पीते हैं, जिनकी सुंदर सूझ है। मैं दिनेश्वर प्रसाद वर्मा बक्सर नगर का रहने वाला और एक बक्सर आध्यात्मिक नगर है। इस आध्यात्मिक नगर में मेरा जन्म हुआ है। इस आशय से यहाँ संतों और साधुओं का जमावड़ा रहता है और उनके संपर्क में आने से मुझे भी थोड़ा सा अध्यात्म के विषय में ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान को, ये ज्ञान की गंगा है, इस ज्ञान को मैं दान के रूप में प्रसारित करना चाहता हूँ और ये बतलाना चाहता हूँ कि ज्ञान में सर्वप्रथम सबसे श्रेष्ठ ज्ञान गीता का ज्ञान होता है। गीता समस्या से निदान का एक बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित ढंग से समझाई गई भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। अब गीता क्यों आखिर भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान उर्धित करना पड़ा, इसके विषय में अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ये हमें पता चलेगा कि अर्जुन जो है एक पात्र है और वो पात्र द्वंद्व में पड़ा हुआ है, समस्या में पड़ा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही है कि हम इस द्वंद्व से किस तरह से निकलें। उस समस्या से पार पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्रानंद कंद ने अपने मुख से गीता का ज्ञान उर्धित किया। गीता शास्त्रों का शास्त्र है, प्रत्येक शास्त्र का निचोड़ गीता है और गीता में ही सारी समस्याओं का समाधान है। गीता हमें भय से उपराम करती है। गीता हमें भय से हटाकर निर्द्वंद बनाती है और समस्याओं के निदान के लिए हमें खुद तत्पर करती है। समस्या क्या है? समस्या आजकल संसार में बहुत कुछ समस्याएं हैं। समस्या घर की समस्या है, समस्या बाहर की समस्या है, हर तरह की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मन की होती है। मन की समस्या में आदमी विचलित हो जाता है। विचलित होने के बाद आदमी पलायन की तरफ चलता है। उस पलायन को रोकने के लिए ही गीता श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा और उस गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय में 700 श्लोक होता है। 700 श्लोकों का एक छोटा सा निचोड़ हम आपको अभी बताते हैं। गीता हमें भय से उपराम करता है, निर्द्वंद बनाता है, भयहीनता लाता है, मन में सकारात्मक विचार लाता है और उस सकारात्मकता से हम बढ़िया काम करने लगते हैं। कौन सा काम खराब है, कौन सा काम अच्छा है, क्या हमारे लिए निश्चित होना चाहिए, इस चीज़ की गीता में हर चीज़ का उपाय वर्णित है। अब जैसे मान लीजिए कि संसार में बहुत तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी जाता है जंगल में तो वहाँ दंगल मचा देता है और एक मनुष्य होता है जो दंगल में ही आता है तो वहाँ मंगल मना लेता है। तो इसी तरह गीता हमें बतलाता है कि संसार में किस अवस्था से रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, जिससे आपकी छवि एक मानव की तरह हो। गीता हमें मानवता की शिक्षा देती है। इस गीता है एक बहुत ही सुंदर शब्द है गीता गोरस। गीता एक गौ है, इनका दूध अमृत है, उसको गोरस कहते हैं। वो ज्ञान देता है और वो निर्मल ज्ञान देता है। इसको साधु संत लोग गीता का निचोड़ बताते हैं
ये ज्ञान ध्यान का शक्कर है, भक्ति भाव का दूध है। इसको मिला मिला करके प्रेमी पीते हैं, जिनकी सुंदर सूझ है। गीता ये बतलाता है कि यह संसार है बहुत सुंदर है। इस संसार में देखिए आँख उठा करके बहुत सुंदर दृश्य है। इसमें योगी अगर देखता है तो वह अपने योग को पाता है, और भोगी मनुष्य इस संसार को देखता है तो उसमें भोग ही खोजता है। इसी का उपराम है गीता। गीता किस तरह से, किस रास्ते से चला जाए कि हमारा जीवन सफल हो, वही चीज़ बताते हैं श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद। अर्जुन जब द्वंद्व में फंस जाता है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे करूं, सामने एकदम दोनों तरफ से। गीता का ये ज्ञान जो है एक मन का उपरांत है, न ये कुरुक्षेत्र की बात है न युद्ध की बात है। ये मन के द्वंद्वात्मक युद्ध को समाप्त करने के लिए गीता का ज्ञान है। मन में बुरा विचार आता है, मन ही मनुष्य का शत्रु है, मन ही मनुष्य का मित्र है। तो मन को मित्र किस तरह से बनाया जाए, यही गीता बतलाता है। मन में ही कुरुक्षेत्र है, मन में ही कौरव हैं, मन में ही पांडव हैं। और इस मन को अस्थिर से गीता का ज्ञान मिलने से, गीता गोरस का अमृत पीने से, ग्रहण करने से ही मनुष्य में निर्मलता आती है। अब रही गीता, कृष्ण ने अपने मुख से कहा। उनको गीता का ज्ञान देने का क्या तात्पर्य था? तात्पर्य यही था कि अर्जुन कर्म से भाग रहे थे। गीता में धर्म के स्थान पर कर्म की प्रधानता दी गई है। अर्जुन कर्म से भाग रहा है, कृष्ण ने उन्हें कर्म की शिक्षा दी। कर्म किस प्रकार की जाती है, कर्म कैसे करें कि हमारा कर्म सफल हो, इसी तरह अर्जुन को कृष्ण ने बतलाया कि कर्म वही करना चाहिए जिससे 10 आदमी का फ़ायदा हो। कोई भी कर्म हम करें उनसे हमारे आसपास अगल बगल के लोगों को कुछ फ़ायदा हो, वही कर्म अच्छा है। यह नहीं कि कर्म करें तो मेरा ही अपना ही फ़ायदा हो, दूसरे का बुरा हो जाए, उससे हमको कुछ मिल जाए। ये गीता नहीं समझाती है। गीता यह समझाती है कि कर्म ऐसा करो जिससे आस पास पड़ोस सब लोगों को फ़ायदा हो, और उस फ़ायदा से तुम्हारी भी संतुष्टि होगी। अब गीता में इसमें जो कहे हैं कि ज्ञान का दूध है, गीता ज्ञान है। इस विषय में गीता को जानने के लिए बहुत पहले, हजारों साल पहले ऋषियों ने, मुनियों ने इसका निचोड़ किया। उससे कितने शास्त्र बने। गीता जानने के लिए, गीता का ज्ञान जानने के लिए क्राइस्ट ईसा मसीह भी हिंदुस्तान आए हुए थे। ईसा मसीह ने जो ज्ञान कहा वो भी गीता का ही ज्ञान है। जरस्थु ने जो कहा वो भी गीता का ही ज्ञान है। मोहम्मद ने भी जो कहा वो भी गीता का ही ज्ञान है। और हमारे कबीरदास ने जो भी आज तक कहा, कबीरदास की वाणी की जितनी ही हम साखियाँ पढ़ते हैं, सारा का सारा गीता का निचोड़ रखा हुआ है। गीता साधारण ढंग से ज्ञान की एक बहुत विशाल भंडार है। उस विशालता में जो मनुष्य बुड़की मारता है, उस गोरस का पान करता है, उसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो निर्मल ज्ञान उस मनुष्य को एक साधारण व्यक्ति से लेकर के एक बहुत बड़ा संत बना देता है। यही गीता का निचोड़ है। गीता में भगवान अर्जुन को हर तरह से समझाते हैं कि तुम ये कर्म करो तो ये अच्छा होगा, ये कर्म करो तो ये अच्छा होगा। अर्जुन हर तरफ से निराश हो गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। तो गीता के 18वें अध्याय में अंत में कृष्ण ने अर्जुन को बताया
कि सर्वे गुह्यतमं भूयो शृणु मे परमो वच इष्टो असि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यम प्रियो जानो असि में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसमें अर्जुन को करना क्या है? भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये जो मैं तुमको शिक्षा दिया हूँ, ये शिक्षा तुम ही को दिया हूँ। अर्जुन एक पात्र है, तुमको शिक्षा दिया हूँ। यह शिक्षा इतना गूढ़ है यानी रहस्यमयी है कि इसको पा लेने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है। तो उसको कैसे पाएंगे? मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम अपने मन को ही मन में प्रतिष्ठित कर, मन को ही मंदिर बना, मन में ही मुझे बैठा। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मन से ही मुझे नमस्कार कर, मन को ही मंदिर मान। तू मेरे लिए अतिशय प्रिय है, इसीलिए ये बात तुमको कहता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इस सारी अवस्थाओं से उपराम हो जा और सबको छोड़ करके बस केवल तुम मेरे शरण में आ जा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा। और भगवान राम जब कहते हैं, भगवान राम भी विभीषण से कहते हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही मोर दरस अमोघ जग माही। ईश्वर की दर्शन, ईश्वर की चिन्हता, ईश्वर की परिपक्वता इसी में है कि वो उनके पास जो जाता है कहता है कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपके शरण में हूँ, तो वो सहर्ष उसे अपने पास बुला लेते हैं, वो सहर्ष उसे अपना लेते हैं और अपनाने के बाद उसे प्रतिष्ठित कर देते हैं। जिस तरह भगवान राम का कहनाम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो निर्मल मन से ही ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। निर्मल मन से ही जो कुछ भी मनुष्य सोचता है वो बहुत सुंदर ढंग से उसको क्रियान्वित भी कर सकता है और उसे क्रिया रूप में ला सकता है। और द्वंद्वता में रहेगा और द्वंद्वता में करेगा तो कुछ भी वो काम में सफल नहीं होगा। यही इसीलिए गीता अर्जुन जब विचलित हो जाते हैं तो भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त विचलित है, इसे एक अस्थिर जगह दिया जाए, इसको अस्थिर किया जाए। तो उन्होंने अपने मुख से गीता की वाणी निकाली और गीता की वाणी निकाली तो आज पूरा संसार उस गीता पर चल रहा है। गीता पे ही सारा शास्त्र है, गीता पे ही सारा पुराण है और जितनी भी किंवदंती कहानियाँ होती हैं सारा निचोड़ गीता का है। अब रही बात हम इस स्तर पर कैसे पहुँचे, हम किस तरह करें। गीता में जब जब हम गीता पढ़ेंगे, एक ही गीता, एक ही श्लोक जब जब पढ़ेंगे तब तब उसमें नई नई बुद्धि, नई नई ज्ञान, नई नई विवेक आती है। एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने से नया नया ज्ञान मिलता है। जैसे भगवान कहते हैं, गीता में एक जगह आता है कि अनन्य चिंतयन्तो यह मा पर्युपासते तेषाम नीति युक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य अन्य न किसी और को नहीं देखता है, केवल परमात्मा को देखता है, गुरु को देखता है, वो गुरु, वो परमात्मा उसे अपने में मिला लेता है और वो सदा उसके साथ रहता है और उसका मदद करता है। अब भगवान हैं क्या? गीता में क्या बोले हैं? गीता में यही बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य ही तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। जैसे कोई निर्मल मन का है, उसका मन द्वंद्व में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि धर्म करने से कुछ नहीं है, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं है, ये सब थोड़ा कष्ट में पड़े रहते हैं, ये होता है वो होता है, उसकी जो साधुता है वो खत्म होने लगती है, उसकी भक्ति नीचे की तरफ, ग्लानि की तरफ जाने लगती है, यानी नीचे की तरफ जाने लगती है। तब भगवान क्या करते हैं, उसके हृदय में अवतार लेते हैं और उसे प्रतिष्ठित कर देते हैं। उसे फिर ज्ञान हो जाता है कि हाँ, हम गलत जगह पर थे, हम गलत सोच रहे थे। इसी को कहा जाता है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब मनुष्य का धर्म गिरने लगता है तब तब परमात्मा क्या करते हैं, अभ्युत्थानम धर्मस्य ही तदात्मानं सृजामि हम। उस मनुष्य के धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए उसके हृदय में वास कर जाते हैं। वो मनुष्य फिर गलत रास्ता से हट करके अपना सही रास्ता पर आ जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, परित्राणाय साधुना, उसी मनुष्य को साधु बताते हैं। परित्राणाय साधुना, उसी मनुष्य का परित्राण करके उसको साधु बना देते हैं। परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उसके जो बुद्धि में, उसके मन में जो बुरा विचार आया रहता है उसको निकाल के बाहर कर देते हैं और खूब निर्मल शुद्ध बुद्धि ला करके उसके हृदय में प्रतिष्ठित कर देते हैं। यही है इस श्लोक का अर्थ। अब रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उसमें एक जगह बताते हैं कि यत करोसि यत सनासि यत जुहोसि ददासि यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि। इसका अर्थ है तुम जो कुछ करते हो किसके लिए करते हो, अपने लिए करते हो या दूसरे के लिए करते हो, ये नहीं सोचना है। अपने लिए करने के विषय में करना है तो अपने साथ साथ 10 आदमी की भला हो वही काम करना चाहिए। अब उसमें कहते हैं कि तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सुनता है, जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी सोचता है, सब तू मेरे लिए सोच। इसका मतलब क्या है, माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, बीवी है, बच्चा है, भाई है, सब में केवल एक ही परमात्मा का अंश स्वीकार करो, सब में केवल एक उन्हीं परमात्मा को देखो। तो उससे तुम्हें क्या होगी कि तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी। अब तुम जो भी काम करोगे वो काम परमात्मा के लिए ही किया जा रहा है, ये सोच के करोगे। इससे क्या होगी, उस काम की विशालता बनी रहती है। उसमें क्या होगा, निर्मल बुद्धि आती है, उसमें निर्मल बुद्धि आती है, संतत्व आता है और वो काम सफल होता है। संसार में केवल एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। परमात्मा ही सारी सृष्टि को चलाता है और परमात्मा की प्रकृति अध्यास बन करके सारी सृष्टि को चलाती है। परमात्मा कहीं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन भक्त के लिए परमात्मा सदैव खड़ा रहते हैं। भगवान कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। संसार में परमात्मा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे अध्याय से मेरी प्रकृति ही सब कुछ करती है। लेकिन अब गीता में आइए तो अर्जुन के लिए परमात्मा खड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि देखो ये जितने हैं सबको हमने मार चुका है, तुम केवल निमित्त बन जाओ, और निमित्त बन जाओगे तो इस सारी सृष्टि की राज्य तुम भोगोगे। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा भक्त के लिए खड़ा रहते हैं, परमात्मा और किसी के लिए नहीं रहते हैं। बस केवल भगतन हित लागी, परमात्मा केवल भक्त के लिए ही उपस्थित रहते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। इसीलिए गीता बहुत ही सुंदर गोरस है। इसका पान करने से निर्मल बुद्धि होती है
और इस बुद्धि में सात्विकता आती है। धर्म क्या है? धर्म कर्म से ही उत्पत्ति होती है। जैसे चंद्रमा का कर्म है शीतलता प्रदान करना, ये उसका धर्म है। अग्नि का कर्म है जलन देना, दाहकता देना, ये उसका धर्म है। जल का कर्म है शीतलता प्रदान करना, तृप्ति प्रदान करना, ये उसका धर्म है। तो हम जैसा कर्म करेंगे वैसा धर्म हमारा बनेगा। कर्म से ही धर्म होता है। गीता में धर्मण्य वास्ता रस्ते माँ फलेषु कदाचन नहीं कहा गया है। गीता में कर्मण्य वास्ते माँ फलेषु कदाचन कहा गया है। कर्म की ही प्रधानता दी जाती है। तो कर्म कैसा करें जिससे हम भी संतुष्ट हों और हमारे आसपास के लोग भी संतुष्ट हों। तो कर्म की ही विस्तार से बताया गया है कि कर्म किस प्रकार का करें और कैसे करें, यही गीता का निचोड़ है। इसी को ऋषियों ने अपने मन में उतारा और उस आधार पर चले, रास्ता बताते चले गए, सब लोग को समझाते चले गए और धीरे 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 इस गीता का ज्ञान बढ़ते चला गया। अब गीता में अर्जुन एक प्रतीक है, पांडव कौरव एक प्रतीक है, एक भय है, कौरव भय है, पांडव साहस है। भय और साहस का समन्वय ही गीता है। भय से उपराम करने की गति गीता में है। भय को कैसे उपराम किया जा सकता है, भय को कैसे जीता जा सकता है, यही गीता बताती है। गीता से साहस आता है और साहस आने से मन निर्मल हो जाता है, विचार बुद्धि सब एक सात्विकता में आ जाती है और जो भी कर्म हमसे होता है वो सात्विक कर्म होता है और सनातन कर्म होता है। सनातन यानी जो शुरू से आया हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, शुरू से था, है और रहेगा ही, यही सनातन है। अब हमारे संसार में बहुत से लोग हैं, धर्म की बात बतलाते हैं, कर्म की बात बतलाते हैं, मगर वो धर्म की बात नहीं बतलाते हैं, वो संप्रदाय की बातें लगते हैं करने। जैसे कोई बताया कि फलाना आया तो वैसे किया, वो साधु चले तो वो उनका ऐसे हो गया, वो ऐसे हो। तो ये जो संप्रदाय है, इन्हीं संप्रदायों में से टूटकर कहीं मठ बना, कहीं मस्जिद बना, कहीं मठिया बना, इसी तरह के तरह तरह के आकृतियाँ पैदा हो गई और संसार इसमें अपना माने विचलित हो गया। उसको एक जगह लाने के लिए गीता का सार निचोड़ है। और गीता में एक कविता के तरह हम बतलाते हैं, साधारण ढंग, ये गोरस है, ये गोरस क्या कहता है, इसको ग्रहण करने से क्या मिलता है। गीता ज्ञान से क्या मिलता है? भयहीनता दम सत्व की, संशुद्धि दृढ़ता ज्ञान की, तन मन सरलता यज्ञ तप स्वाध्याय सात्विक दान की। दुख में कभी मलिन ना हो, सुख में ना फूले कभी, यह चिन्ह उनके पार्थ जिनके पास दैवी संपदा। यह चिन्ह उनके पास पार्थ जिनके पास दैवी संपदा। दैवी संपदा का मतलब है ईश्वरीय संपदा। इसमें गीता का ज्ञान आने से भयहीनता हो जाती है और अंदर मन में बल जो होता है, दम होता है, वो सत्य की होती है। सत्य का बल ईश्वर का बल होता है। भयहीनता आती है, तन मन सरल हो जाता है, विचार निर्मल हो जाता है। यही एक यज्ञ है, यही एक तप है, यही एक यज्ञ है, यही एक तप है। इससे बड़ा यज्ञ और तप कुछ नहीं है। संसार में यज्ञ तप करने से अग्नि बना करके उसमें हवन डाल करके आग जला दें, उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो तो धुआं बन के सृष्टि में बिखर जाएगा। लेकिन ये जो मनुष्य अपने स्तर से तप करता है, ये ज्ञान का तप है, ये यज्ञ है। इसमें जब भी मनुष्य आ जाता है, स्वाध्याय सात्विक होती है।
इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, केवल ईश्वरीय बात ही होती है। तो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय तप लाता है, ज्ञान लाता है, और जब ज्ञान ये आता है तो इस ज्ञान का दान भी होता है। वो मनुष्य जो गीता का ज्ञान ग्रहण करता है वो कहीं भी बैठता है तो ज्ञानियों की तरह बैठता है, ज्ञानियों की तरह बर्ताव करता है और ज्ञानियों की तरह वार्तालाप करता है। उसके वार्तालाप से, उसके विचार से दूसरे की बुद्धि भी निर्मल होती है। गीता से विचार बदल जाता है और गीता से भयहीनता तो आती ही है, मन भी निर्मल हो जाता है। अब उसमें क्या है, संसार है, संसार में नौकरी चाकरी बाल बच्चा सब कुछ है, उसमें अगर कोई भी थोड़ा सा कष्ट आता है तो आदमी विचलित हो जाता है। गीता उससे उपराम दिलाती है। थोड़ा सा मनुष्य को खुशी मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए तो बहुत खुश हो जाता है। इतना खुश होता है कि जैसे आस पड़ोस के लोग भी जान जाए कि हाँ उसके पास कुछ आ गया। मगर वही जब कष्ट में आता है और वही जब दुख पाता है तो वो चिल्लाने लगता है कि हाय हमको तो दुख हो गया, हमको तो कष्ट हो गया, हम ऐसे करते हैं फिर भी हमको कष्ट है। इसी से निजात दिलाने के लिए गीता है, इसी से उपराम दिलाने के लिए गीता का ज्ञान है। गीता ऐसा ज्ञान है कि जिसके पास यह रहता है वह दुख में कभी मलिन नहीं होता, ये सत्य है। उसे अगर सुख हो, उसे अगर खुशी भी मिलती है तो उसमें फूलता नहीं है, ये सत्य है। वो दोनों में, दुख में और सुख में सदा एक रस रहता है, यही गीता है। उसको कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कोई दूसरा देख कर नहीं बता सकता है कि है इसको कष्ट है या इसको दुख है। उसके चेहरे पर ईश्वरीय मुस्कान सदा खिला हुआ रहता है। यही गीता का ज्ञान है, यही गीता का गोरस है। इसको ग्रहण करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। गीता गोरस का ग्रहण करने वाला, पान करने वाला कभी अकेला नहीं रहता, सदा सत्य उसके साथ रहता है और सदा उसको चलाता है और वही उसको पथ प्रदर्शित करता है। उसका पथ एकदम आलोकित रहता है। वो कभी द्वंद्व में नहीं फंसता, कभी अंधेरे में नहीं जाता। वो जहाँ भी जाता है वहाँ उजाला ही उजाला हो जाता है। जैसे एक मनुष्य जंगल में जाता है तो दंगल मचा देता है, पेड़ काटता है, जानवर को मारता है, माने तरह तरह का अनैतिक कार्य करता है। और एक मनुष्य दंगल में आता है यानी संसार में आता है तो संसार में मानव बनाना शुरू कर देता है। अपने विचार को, उस विचारधारा के साथ साथ लोगों को बहाना शुरू कर देता है, लोग भी उसके तरफ आने लगते हैं। आज भी इसी गीता के चलते सनातन धर्म में जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी भागवत हम पढ़ते हैं, सब गीता का निचोड़ है। भागवत है, पुराण है, शास्त्र है, सारा चीज ही गीता का निचोड़ है। एको शास्त्रम गीता शास्त्रम देवकी नंदन मुखो शास्त्रम, एक ही शास्त्र है जो कृष्णचंद्र आनंद कंद के मुख से निकली हुई गीता है। दूसरा कोई शास्त्र संसार में नहीं है। इसी ज्ञान से ऋषियों ने अपने को बहुत ऊंचा बनाया। इसी ज्ञान से वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान को एक आधार दिया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये ज्ञान में भी विज्ञान है। बीज जिसमें लगता है वो बहुत सुंदर होता है। यही तो गीता कहता है कि संशुद्धि ज्ञान, सुंदर ज्ञान देता है, विशेष ज्ञान देता है। ज्ञान तो सबके पास है। एक कुत्ता है, वो अपने घर में रहता है, मालिक को देखता है तो पूंछ हिलाता है, उसको भी बुद्धि है, उसको भी ज्ञान है कि वो है ये हमारा मालिक है। और दूसरे को देखता है तो भों 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 करके भों के हटा देता है, उसके पास भी ज्ञान है। लेकिन गीता का ज्ञान कहता है कि ज्ञान वो होना चाहिए जो अपने आप को समझे। हम मनुष्य लोक में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है तो हमारा जन्म हुआ है, फलाने के घर में जन्म हुआ है, फलाने का पुत्र हूँ, फलाना हमारा भाई है, फलाना हमारा माँ है, फलाना हमारा बाप है। ये तो संसारिक बात होगी। लेकिन मनुष्य अकेला है
अकेला इस संसार में आता है और अकेला ही चला जाता है। यहाँ इस संसार में उसका साथी कौन है? केवल एक परमात्मा। तो परमात्मा कब साथ देते हैं? जब उनकी गीता का ज्ञान उसके हृदय में आवेशित हो जाता है, उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, तब उसे पता चलता है कि हाँ, ईश्वर ही सारा संसार को चला रहा है। एक ही शास्त्र है, एक ही ईश्वर है जो सारे सृष्टि को चला रहा है। सब तो ईश्वर के ही अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सदा रहत घट घट के वासी। तो मनुष्य नहीं, मानव बनना चाहिए। गीता हमें मानवता की शिक्षा देता है, मनुष्यता की नहीं, मानवता की शिक्षा देता है। अपने तरह ही दूसरे को समझना, ये गीता का ज्ञान है। हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या है। एक विभु, एक ही परमात्मा सबके अंदर वास करता है। एक ही आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा का वास है। तो जो आत्मा का वास हमारे हृदय में है, वही आत्मा का वास दूसरे के भी हृदय में है। वही आत्मा का वास जानवर के ही हृदय में है। वही आत्मा का वास चींटी में भी है। वही आत्मा का वास हाथी में भी है। वही आत्मा का वास तुम्हारे अंदर है। अगर हम किसी को बुरा भला कहते हैं, बिना सोचे समझे अगर किसी को डांट दे, किसी को बोल दे, बाद में ग्लानि होती है। क्यों? यही चीज़ है गीता। वो अंदर का जो परमात्मा है वो मलिन होने लगता है। अपने आत्मा को अगर सुदृढ़ करना है तो अपनी की तरह ही दूसरे को समझें। यही गीता बतलाता है। जब हम अपने की तरह दूसरे को समझेंगे, दूसरे को भी परमात्मा का ही अंश समझेंगे, तो हमारी बुद्धि प्रखर होगी, हमारा चित्त निर्मल होगा और हम एक स्थान ग्रहण करेंगे जिसको ईश्वरीय स्थान कहा जाता है। अब इसमें है, संसार में लोग बहुत किस्म के काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, वगैरह वगैरह लोग करते हैं। मैं पूछता हूँ, ईश्वर ही अपनी पूजा करता है। ईश्वर ही अपने आप, अपने से ईश्वर ही पूजा अपनी करता है। जैसे यज्ञ की वेदी जो बनती है वो भी ईश्वर है। यज्ञ में जो सामग्रियाँ, यज्ञ में जो हवन के लिए लकड़ियाँ डाली जाती है वो भी ईश्वर का रूप है। उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है वो भी ईश्वर है। और उसमें हवन के रूप में जो सामग्रियाँ डाली जाती है वो भी ईश्वर के रूप में है। देने वाला भी ईश्वर है और पाने वाला भी ईश्वर है। वो धूम्र बन करके सृष्टि में चारों तरफ फैल जाता है। तो ईश्वर ही अपनी पूजा करता है, दूसरा कोई नहीं करता। ईश्वर सदा हृदय में वास करता है, वही पुण्य का रास्ता बतलाता है। अगर ईश्वर नहीं रहता हृदय में तो बुरा बात समझ में आती है, गलती काम करवाएगा मन। बैठे बैठे मन में रहता है, आज नहीं है कुछ, चलो 10 पैसा है जुआ खेल ले। मन में आया पैसा है, मन नहीं लग रहा है, जा करके मदिरा पी ले। तो ये तो बुरा कर्म है। लेकिन वही अगर निर्मल मन होता है तो मन में अगर आया कि हाँ कुछ पैसा है हमारे पास, तो कुछ यज्ञ टाइप का काम कर दिए, उसमें 10 आदमी को भी खुशी मिल गई, वही सात्विक धर्म है। कर्म से ही धर्म बनता है। हम अगर अपने पिता को भी परमात्मा मानते हैं, अपने माँ को भी परमात्मा मानते हैं, अपने आप को भी परमात्मा मानते हैं, पुत्र को भी परमात्मा मानते हैं, भाई को भी परमात्मा मानेंगे, सबको परमात्मा मानेंगे, परमात्मा रूपी जब हम सृष्टि को देखने लगेंगे तो किससे विरोध होगा? किस संग करें विरोध? किसके साथ हम विरोध करेंगे? सब तो अपने हैं, सब तो एक ही हैं। ये निर्मल बुद्धि जब आती है तब मनुष्य एक संत का रूप ले लेता है। संत कहीं बाहर से नहीं आता है। संत कोई क्या आडंबर वाला नहीं होता है। संत हमारे ही आपके अंदर से एक पैदा हुआ इंसान होता है। वही जब अपना कर्म धर्म के अनुसार चलने लगता है तो कुछ चलने के बाद वो खुद अपने नहीं कहता है कि मैं संत हूँ। आस पास पड़ोस के लोग उसको बताते हैं कि नहीं ये संत है।
क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली देख करके, उसके कर्म देख करके, उसके व्यवहार देख करके, उसका विचार देख करके लोग कहते हैं कि नहीं ये संत है। तो उसी का ज्ञान है, ये गीता गोरस है। ये इतना निर्मल गोरस है कि इसको पा लेने के बाद फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। इसको धारण करने वाला संसार में कृष्ण की तरह, योगेश्वर की तरह योगी बन करके घूमते रहता है और उसके साथ कृष्ण सदा रहते हैं, और वो जो भी बात बोलता है वो ईश्वरीय बात बोलता है। अब अर्जुन जब ये, अब आपको आप ही बतलाइए, एक तरफ सेना 18,000 अक्षौणी सेना थी, एक तरफ कौरव का सेना है, एक तरफ पांडव का सेना है, या बीच युद्ध भूमि में बीच में कृष्ण अर्जुन को संवाद करने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं कि देखो इसको मार दो, इसको मार दो, ऐसे करो वैसे करो। अर्जुन विचलित हो रहा है, क्या यह संभव है कि हम राम राम करते रहें, कृष्ण कृष्ण करते रहें और युद्ध भी लड़ते रहें, तलवार भी भांजते रहें? ये कभी नहीं हो सकता है। ये हृदय की बात है। हृदय में ही कुरुक्षेत्र है, हृदय में ही पांडव है, हृदय में ही कौरव है। और जब इस हृदय में पांडव कौरव रूपी द्वंद्व से जब लड़ाई होती है तो उसमें मनुष्य का मन बुद्धि सब विचलित होने लगता है। उसको शांत करने के लिए गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान इतना सुंदर निर्मल है कि उसको पाने वाला स्वयं समझता है कि हाँ गीता क्या है। जो गीता पढ़ता है वह जानता है कि हाँ गीता क्या है। जो गीता का ज्ञान प्राप्त कर चुका है वह समझाएगा कि हाँ गीता क्या है। जिसने गीता को केवल सुना भर, पढ़ा नहीं, केवल सुना, सुनने से ही उसकी निर्मल बुद्धि हो जाती है। तो समझिए कि जो गीता का अध्ययन करता हो और गीता को बार बार प्रणाम करते हुए, गीता का अध्ययन करते हुए उसके विचार को अपने अंतर में लाता हो, वो कैसा प्राणी बन जाता है। भगवान कृष्ण की मुख से निकली हुई वाणी को केवल सुनने मात्र से जब निर्मल ज्ञान पैदा हो जाती है, केवल सुनने मात्र से, तब सोचिए कि उसका अध्ययन करने से कितना सुंदर बुद्धि होगी, उसको विचार करने से कितना सुंदर बुद्धि होगा। केवल शास्त्र केवल पढ़ लेने से बुद्धि नहीं आएगी। उसको पढ़ने के बाद उस पर विचार कीजिए, उस पर मनन कीजिए कि ये क्या कह रहा है। जब क्या कह रहा है पर जाइएगा तब आपको उसका निचोड़ मिलने लगेगा, उसका रस मिलने लगेगा कि हाँ गीता ये कह रहा है, गीता ये कह रहा है, गीता ये कह रहा है। एक साधु है, वो अगर बढ़िया ज्ञान किसी को दे रहा है और किसी के पास ज्ञान नहीं है, वो लगता है साधु को कहने गया तो हमें से बड़ा ज्ञानी बने हुए हो, अपने को नहीं देखते हो, सबको ज्ञान देते चलते हो। तो इससे क्या होता है कि वो साधु जो ज्ञान देता है वो केवल मुस्का के रह जाता है। वो लड़ने नहीं जाता, वो ये नहीं कहने जाता कि नहीं नहीं हम ही ज्ञानी हैं, हम ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, वो निश्चिंत हो जाता है, हंसता है और उसके बाद उसको भी प्रणाम करता है जो उसको ये बात बोलता है कि तुम ही क्या ज्ञानी हो, हम भी ज्ञान रखते हैं। तो वो उसको नमस्कार करता है कि ज्ञानी महाराज आपको नमस्कार है। इससे क्या होती है, वहाँ न झगड़ा होता है न झंझट होता है, वो भी शांत हो जाता है और जो बोलने वाला है वो भी शांत हो जाता है। यही गीता का ज्ञान है। अब इसमें ज्ञान, कुछ पाने की लालसा, उसको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जैसे एक समय की बात है, एक भेड़िया था। वो भेड़िया कहीं से कोई मांस का टुकड़ा खा रहा था, उसके गले में एक हड्डी अटक गया। बड़ा बेचैन हो गया, सोचा कि भाई इस हड्डी को कैसे निकलवाएं, कैसे निकलवाएं, कैसे निकलवाएं। तो उसे एक सारस दिखाई दिया। सारस का बच्चे है ना, उसका चोंच बहुत लंबा होता है। उसने सोचा कि अगर ये अपने चोंच से मेरे गले में की फंसी हुई हड्डी निकाल देता है तो मैं बच जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो वो जाता है सारस के पास और सारस से कहता है कि ये मित्र,
अगर तुम अपने चोंच से मेरे गले की हड्डी निकाल दोगे तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। सारस सोचने लगता है कि भाई इसके गले में मुंडी डाल करके और इसका हड्डी निकालेंगे तो ये मार भी सकता है, लेकिन इनाम की बात जब भेड़िया बोला है कि तुमको एक इनाम देंगे तो इस इनाम के लालच में आ जाता है और उस लालच के चलते वो क्या करता है कि अपनी सिर भेड़िए के मुंह में डाल करके अपने चोंच से उसका हड्डी निकाल देता है। जब हड्डी निकल जाती है तो भेड़िया अपने रास्ते चल देता है। जब भेड़िया जाने लगता है तो सारस बोलता है कि अरे भाई, तुमने तो मुझे इनाम देने के लिए बोला था और तुम चुपचाप इसी तरह जा रहे हो। तो भेड़िया क्या जवाब दिया जानते हैं? बोला कि मेरे मुख में तुम्हारा मुंडी गया था, मैंने तुमको छोड़ दिया, क्या ये कम है? यही ज्ञान है, सबसे बड़ा संसार का ज्ञान यही है। संसार में जिस तरह रहना है उस तरह रहिए, लेकिन संसार से उपराम रहिए, यही गीता बतलाती है। संसार में फंसना नहीं है। संसार में आता है मनुष्य फंस जाता है, संसार में फंसना नहीं है, संसार को फंसाना है। कैसे फंसाना है? ज्ञान में फंसाना है, उसको ज्ञान देना है। और ज्ञान कैसे आएगा, ज्ञान कैसे दीजिएगा? जब तक आप ज्ञानी नहीं बनिएगा, जब तक आप विचार नहीं कीजिएगा, जब तक आपकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, तब तक आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। मान लीजिए कि हमने शास्त्र पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, हम ज्ञानी हो गए और हम चले ज्ञान देने के लिए। अगर किसी को हम ज्ञान देने लगे, वो कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा कि हाँ इसके बाद ये क्या होता है, इसके बाद ये क्या होता है, तुमसे बड़ा ज्ञानी तो फलाना था, तुम क्या बोलते हो, उसको भी हमने देख लिया। और उस वक्त अगर निर्मल ज्ञान नहीं है तो मन में क्रोध आएगा, मन में क्रोध आएगा तो विचार दूषित होगा, विचार दूषित होगा तो उसी के आधार पर हम उसको जवाब दे देंगे। अगर हमारा विचार निर्मल है, हमारी बुद्धि मलिन नहीं है, हम एकदम विचारवान है, तो उसको उसी टाइप से हम जवाब देंगे जिस टाइप से परमात्मा ने अर्जुन को दिया था। यही निर्मल ज्ञान है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, ज्ञान सबके पास है, बुद्धि सबके पास है। निर्मलता नहीं आती है, बुद्धि में निर्मलता तभी आएगी जब तक आदमी गीता का पाठ नहीं करता है। अर्जुन बार बार कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तू मेरी बात को मान, मेरी बात को मान। अर्जुन नहीं मानता है। तो कृष्ण ने उसे कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानता है तो जा किसी संत के पास जा, किसी साधु के पास जा और जाके क्या कर, उसकी सेवा कर, उसको प्रणाम कर और तू अपना सवाल कर, वो तुझे निर्मल जवाब देगा। कृष्ण अपने आप को संत बता देते हैं वहाँ पर, कृष्ण अपने आप को साधु बताते हैं वहाँ पर, और कृष्ण अपने आप को योगी बताते हैं। कृष्ण से बड़ा योगी और कृष्ण से बड़ा संत कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण की वाणी गीता निर्मल वाणी है और इसको पाने से अमृत की प्राप्ति होती है, जिसे गोरस कहते हैं।